बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो कि मुखर तौर पर हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाते आए। अब इसी दिशा में उन्होंने एक अहम कदम उठा लिया और हिंदू ग्राम बसाने की बात उनके द्वारा कह दी गई है। तो 1000 सनातन परिवारों को इस ग्राम में बसाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू धाम के पीछे लगातार वो अपनी बातें रख रहे थे और कह रहे थे कि सनातन की दिशा में वो काम करते रहेंगे। कौन से लोग होंगे जिन्हें हिंदू ग्राम में बसाया जाएगा, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। और अपनी इस परिकल्पना को कैसे वो साकार करते हैं, जो सपना उन्होंने देखा है 1000 घर बसाने का, जिसमें केवल हिंदू रहेंगे और केवल उस जगह को हिंदुओं के नाम से ही जाना जाएगा, उसको साकार कैसे वो करते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। बाबा बागेश्वर यानी बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की कल्पना और जन जागरूकता पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी है, जिसके लिए उन्होंने पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया। बागेश्वर धाम में ही ये हिंदू ग्राम बनाया जाएगा। अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। और जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जन सेवा समिति से दी जाएगी और निर्माण की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम के सभी जो सेवादार हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको हिंदू ग्राम में रहने का संकल्प है, जिन्हें बालाजी के चरणों में अपने जीवन बिताने का भाव है, उन लोगों के लिए यह भूमि पूर्ववत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवंटित की जाएगी और उनके केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। बाबा बागेश्वर के मुताबिक 2 साल में हिंदू ग्राम की परिकल्पना को जमीन पर उतार दिया जाएगा, जिसमें गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस हिंदू ग्राम की, हाँ, कोई सनातन को मानता है, उसकी श्रद्धा है, सनातन के प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो स्वीकार है अगर वो बालाजी को मानता है। पर सनातन के प्रति, राम के प्रति, इस देश के प्रति अगर किसी की निष्ठा नहीं है, तो इस ग्राम में उसका प्रवेश नहीं है। बागेश्वर धाम के इस हिंदू ग्राम में बसने के लिए बाबा बागेश्वर की ओर से संकल्प की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने हिंदू ग्राम में ठहरने का प्लान भी बताया है। परिकल्पना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कमेटी है, उस कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तो नहीं अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो 2 प्रकार से होगा। तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। हम तो कहते महीना भर रुकना, तो महीना भर रुको, वो तुम्हारा है, चाहे जैसे रुको। तो बढ़िया जो है, आपको भी सुविधा और धाम के पास में एक हिंदू ग्राम की भी व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात हमको ये होगी कि बीच बीच में कोई आयोजन हुआ, आने वाले अतिथियों संतों के लिए वो स्थान काम आ जाएगा। तो समिति का भी काम होगा, श्रद्धालुओं का भी कार्य होगा, और आपका अधिकार भी रहेगा, और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की ओर से हिंदू ग्राम के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी, जिस पर सनातनियों के लिए घर बनाए जाएंगे। यहाँ लोगों को घर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिलेगा, लेकिन यहाँ रहने और बसने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों का पालन किया जाएगा।